दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचेस की धमाकेदार सीरीज खत्म हो चुकी है और इस सीरीज में उसने इंग्लैंड को बुरी तरह से हराकर 4-1 से जबरदस्त जीत दर्ज की है। इस सीरीज में नए सितारे चमके और कुछ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स ने भी कमबैक किया और कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी देखने को मिले। पर एक चीज जो किसी ने नहीं सोची थी, इंडिया एक सीरीज जीतेगी, एक मैच में चौके छक्कों की बारिश होगी, लेकिन टीम इंडिया के कैप्टन का कोई रोल नहीं होगा। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं कि इंडिया के लिए इस सीरीज में क्या फायदेमंद रहा और अभी भी किन किन बातों पर सुधार करने की जरूरत है। नंबर 1, अभिषेक शर्मा जैसा एक नया पावर पैक्ड ओपनर मिला। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में बैटिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा अभिषेक शर्मा। लेफ्ट हैंडेड एक्सप्लोसिव बैट्समैन ने अपनी बैटिंग से कमाल दिखाया और 279 रन बनाकर सीरीज के सबसे ज्यादा रन स्कोरर भी रहे। एक सेंचुरी और एक 50 के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि अगर उन्हें लगातार टीम इंडिया की तरफ से खेलने के चांसेस मिले तो वो इंडिया के लिए एक डेंजरस ओपनर बन सकते हैं। नंबर 2, वरुण चक्रवर्ती, टीम इंडिया के एक नए लीड स्पिनर। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी स्पिन के जाल से इंग्लैंड के बैटर्स को चक्रव्यूह में फंसा दिया। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 12 विकेट्स लेने के बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट भी 14 विकेट्स लेकर उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक मिस्ट्री स्पिनर नहीं बल्कि एक मैच विनर भी हैं। अब लगता है कि वो इंडिया के लिए टी20 फॉर्मेट में लीड स्पिनर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नंबर 3, मोहम्मद शमी का जबरदस्त कमबैक। शमी ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने दिखा दिया कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। 2.3 ओवर्स में 3 विकेट लेकर उन्होंने बॉलिंग में एक अलग ही इंपैक्ट डाला। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनका फॉर्म में आना इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नंबर 4, टी20 का नया मिस्टर डिपेंडेबल तिलक वर्मा। नंबर 3 बैटिंग पोजीशन किसी भी टीम के लिए काफी क्रूशियल होती है और अब ये पोजीशन तिलक वर्मा ने अपने नाम कर ली है। 13 इनिंग्स में 55 प्लस का एवरेज रखना कोई मजाक नहीं होता और ये स्टैट्स दिखाते हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर तिलक ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। इस सीरीज का दूसरा मैच हम तिलक वर्मा की वजह से ही जीते थे, जब 166 रनों का टारगेट चेज करते हुए तिलक वर्मा ने सिर्फ 55 गेंदों में 72 रनों की नवाद पारी खेलकर अकेले दम पर ही इंडिया को जीत दिला दी थी, वरना हम वो मैच हार भी सकते थे। नंबर 5, शिवम दुबे, ऑलराउंडर शो। इंडिया को एक सॉलिड पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी और शिवम दुबे ने उस जगह को काफी हद तक फिल करने की कोशिश की है। कल के मैच में दुबे ने 13 बॉल्स में 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो वहीं बाद में उन्होंने 2 ओवरों में इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों को आउट पे किया, जैकब बीथल और फिल सॉल्ट का बड़ा विकेट। यानी वो बॉलिंग में भी यूजफुल दिखे और बैट से तो वो वैसे ही मैच विनर खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में है, तो आगे जाकर टीम के पास ऑलराउंडर ऑप्शन स्ट्रांग हो सकते हैं। इन सब के शानदार प्रदर्शन के बावजूद अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम में कोई कमी रह गई। भले ही इंडिया ने सीरीज जीत ली, लेकिन कुछ वीकनेस भी सामने आई हैं, जैसे कि संजू सैमसन कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। जब हाल ही में उन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज लगाई थी, तब सबको लगा कि वो संजू सैमसन वापस आ गया है जिसका सब इंतजार कर रहे थे और अब वो अपनी फॉर्म को बरकरार रखेंगे। लेकिन संजू सैमसन इस सीरीज में बुरी तरह से फ्लॉप रहे। इस सीरीज के 5 मैचों का उनका आप स्कोर देखोगे तो आपको हैरानी होगी। 26, 5, 3, 1 और 16 ये रन है इस सीरीज में संजू सैमसन के। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर इस खिलाड़ी को बैक कर रहे हैं क्योंकि वो सैमसन का टैलेंट जानते हैं। लेकिन अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाना शुरू हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव का डिसअपॉइंटिंग शो। जनवरी 2025 से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि इंडिया एक टी20 सीरीज में डोमिनेट करेगी, लेकिन उसके कप्तान सूर्य कुमार यादव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फैंस तो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो भी अपने ट्रेडमार्क शॉट्स दिखाएंगे, पर पूरी सीरीज में वो फ्लॉप रहे। वानखेड़े में भी नहीं चला सूर्य कुमार यादव का मैजिक। सीरीज के लास्ट मैच में जब अभिषेक शर्मा 37 बॉल में सेंचुरी जड़ देते हैं, तब सबको लगा कि अब सूर्य भी कुछ धमाका करेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। सिर्फ 3 बॉल्स खेले और 2 रन बनाकर वो आउट हो गए। पूरी सीरीज में उनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर ही रहा। ये देखिए सूर्य कुमार यादव के स्कोर 0, 12, 14, 0 और 2। हालांकि उन्होंने इस सीरीज में भी कप्तानी अच्छी की। वो कल भी जिस गेंदबाज को बॉलिंग पर लाते थे वही विकेट चटका रहा था, लेकिन कप्तान के तौर पर एज ए बैटर उन्होंने सबसे बेकार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने 5 मैचों में सिर्फ 28 रन बनाए
और उनका एवरेज सिर्फ 5.60 का रहा, जो किसी भी इंडियन कैप्टन का T20 सीरीज में सबसे खराब एवरेज है। पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उनका रिकॉर्ड बेकार था, लेकिन यहाँ तो उन्होंने अपने नए नेगेटिव रिकॉर्ड्स बना दिए। तो दोस्तों ये थी टीम इंडिया की जीत की कहानी, लेकिन इस वीडियो में हमने फोकस किया ज्यादा इंडिया के पॉजिटिव पर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने लगातार इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें क्या वनडे टीम में मौका दिया जाना चाहिए या अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी? आप भी इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।